हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अरूसा। ये यहाँ वाइस प्रिंसिपल हैं और इदारे की रूह रवां हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब मैनेज करती हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इवेंट के हवाले से कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की, आज आप लोगों ने उसको प्रेजेंट किया यहाँ पे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसकी तैयारी में और आज इसकी प्रेजेंटेशन में? माशाल्लाह आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। जितनी हमने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो पे ऑफ हो गया। हमने बच्चों को परफॉर्मेंसेस वगैरह तैयार करवाई हुई थी, सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा हमें ये लगा कि पेरेंट्स जितने भी आए वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे खुश हो गए कि हैप्पी फेसेस के साथ। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि जिन्हें ये लगा हो कि उनके बच्चे की पोजीशन नहीं आई या वो किसी भी वजह से वो थोड़े से दुखी हो के गई हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस, सबसे बड़ी हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये है कि यहाँ से जो पेरेंट्स गए वो सारे माशाल्लाह खुशी गए। तो हमने जो इतनी मेहनत की थी, इतने दिनों से हम जो मेहनत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो पे ऑफ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रफ़ाकत। ही इज़ एडमिन ऑफिसर एट अलीपुर कैंपस। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के इवेंट के हवाले से आपकी क्या राय है, बच्चों की परफॉर्मेंसेस, ये तमाम अरेंजमेंट्स, और कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो ये 10th एनुअल रिज़ल्ट डे था, 10वां जो इनका एनुअल रिज़ल्ट था, इस पे मैं दारुल अरक़म स्कूल तरामड़ी चौक कैंपस को, इनकी मैनेजमेंट को, इसके अलावा हायर अथॉरिटीज़ को, सीनियर प्रिंसिपल जो कि आप हैं, आपको, रीजनल डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद इमरान ख़ान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह से ये जो आज से 10 साल पहले यहाँ पे एक छोटा सा बीज बोया गया था, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। दारुल अरक़म स्कूल तरामड़ी चौक कैंपस की जो एक स्पेशलिटी है, जो एक ख़ासियत है, वो ये है कि ये हमारा यहाँ पे अमीर ख़ान कैंपसेस में पहला कैंपस है जिसने अपने ग्रेड 10th के बच्चों को जो है वो एग्ज़ाम्स में अपीयर करवाया और माशाल्लाह हर बार A+ ग्रेड में इन बच्चों ने मार्क्स लिए। दारुल अरक़म स्कूल सिस्टम का नाम आगे लाने में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ख़ास तौर पे अभी जो बच्ची थी अफ़ीफ़ा शराज, ये दारुल अरक़म स्कूल के लिए एक शोहरत की एक बहुत बड़ी वजह इस हवाले से भी है कि इस बच्ची ने पूरे पाकिस्तान में जो दारुल अरक़म स्कूल सिस्टम के दारुल अरक़म स्कूल सिस्टम के जो स्कूल्स हैं उनमें पूरे पाकिस्तान में इस बच्ची ने 2nd पोजीशन ली थी 9th क्लास में। इसके अलावा रुमैसा ख़ान ने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे 1060 माशाल्लाह, जिस पे ये मेहनत है, उस्ताद की मेहनत है, मैनेजमेंट की मेहनत है, आप लोगों की एफ़र्ट्स हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें तो यकीन माने कि एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का प्रोग्राम था। बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी, बड़े क्यूट बच्चे आए, उन्होंने इस इवेंट में टैबलो परफॉर्म किए। टीचर्स की मेहनत और बच्चों की परफॉर्मेंस से ये लग रहा था कि वाकई ये स्कूल जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, यानी कि ये कह लें कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बच्चों को ग्रूम करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अब ज़रा टीचर से कुछ पूछते हैं। जी मैम, आज के इवेंट में आपकी फ़ेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी थी? मेरी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस थी जो 10 इयर्स ऑफ ग्लोरी पे हमने दी है। 10 इयर्स ऑफ ग्लोरी पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, बच्चों की बहुत एफर्ट्स थी और उसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री थी। इस वजह से हमारे पूरे स्कूल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हमारी कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपको कोई सा एक सब्जेक्ट ख़त्म करने का मौका दिया जाए सिलेबस में से, कौन सा करेंगी? मैं जो है वो साइंस को ख़त्म करना चाहूँगी। लें जी, लाइफ ही ख़त्म कर दे। अरूज मौजूद हैं और अरूज से पूछते हैं कि अगर इनका दाखिला स्कूल में करवाएं तो किस क्लास में दाखिला करवाएंगे? मुझे ये तो नहीं पता मेरा कौन सी क्लास में करवाया जाएगा, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंगली मुझे 4, 5, 6, 7 किसी भी क्लास में बिठा सकते हैं आराम से। मेरे ख्याल में तो आपको पीजी में होना चाहिए। मैम आमना हमारे साथ मौजूद हैं, सेकेंडरी की टीचर हैं और बच्चे इनसे डरते भी बहुत हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं। जी मैम, आपके इस डर का और मोहब्बत का जो साथ साथ लेकर आप चल रही हैं, इसका क्या राज है? जब पढ़ाई का टाइम होता है तब तो सख्ती करनी पड़ती है, जब फ्री टाइम होता है मैं बच्चों को टोटल फ्री हैंड देती हूँ, जो उन्होंने करने करें। मैं उस टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं कहती, इस वजह से शायद ऐसा है। दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। हैं मैथ्स के टीचर हैं, सो यू कैन इमेजिन के कितने एक फेवरेट होंगे। जी सर, बच्चों से आपकी मोहब्बत का जो आलम है उसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तारीफ़ की। देखें, बच्चों से मोहब्बत का जो आलम है वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मैथ के टीचर के लिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एक बंदा भागता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। तो इस वजह से बच्चों के साथ मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। सो ये राज है हमारा। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बायो के टीचर। आप इनकी सेहत देख ही रहे हैं, माशाल्लाह साइंस पढ़ा के इनका क्या हाल हो गया है। तो सर क्या कहेंगे अपने बच्चों के मुतालिक, कुछ अच्छे अल्फाज आज बोल ही डालें। थैंक यू
दार-ए-अरकम को पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने हमें यहाँ मौका दिया पढ़ाने का। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए बस बेस्ट विशेस ही दे सकता हूँ और बाकी टीचर की तो एफ़र्ट्स ही होती हैं और दूसरा उनके घर वालों की भी एफ़र्ट्स होती हैं और हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। दे विल बेस्ट इन फ्यूचर। और जी अब बारी है ज़ुबानदान की। ज़ुबानदान यानी कि इंग्लिश के टीचर। सर जी, आप इस इंग्लिश के हेर फेर में फंसे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे इस अंग्रेज़ी को अडॉप्ट करते करते अंग्रेज़ रहे हैं या पाकिस्तानी रहे हैं या मिक्सचर बन गए हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आज एनुअल डे के मौके पर। तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो अमेरिका और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सुन के अक्सर जो है वो पछता रहे होते हैं किस तरह की इंग्लिश है। तो उसको अडाप्ट करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि अगर ग्रामर पे जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे उस चीज़ में फंस जाते हैं तो वो उस तरह से लैंग्वेज बोल नहीं सकते हैं। तो अगर हमें लैंग्वेज बोलनी है तो फिर हमें ग्रामर को जो है वो राइटिंग में हमें जो है काउंटेबल करना चाहिए और वरना हम इसके तो ओवरऑल यहाँ पे टैलेंट है। तो इंशाल्लाह अगर इनको मज़ीद पॉलिश किया जाए तो काफ़ी टैलेंट दिख सकता है दार-ए-अरकम से।